आप खुद भी कुछ बनाती हैं कि सिर्फ बातें? मैं सिर्फ बेवकूफ़ी ऊपर से जब आप ढोल बजा रही होती हैं तो बड़ा वो दिल करता है कि सुने और साथ देखें भी आपको। आप पूरा परफॉर्म करती हैं। नहीं, आपको ऐसा बंदा चाहिए कि जिसके लिए सारा कुछ आप ही हो, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, वो आपके गिर्द ऐसे तवाफ करता रहे। फिर ऐसे कमेंट आते हैं मेरे बच्चों की जन्नत। हाय हाय हाय। बुकिंग के कितने के पैसे लेती हैं आप? एक 15 Pro Max आ जाता है। अच्छा। हेलो बाजी डोल वाला, बाजी दोस्ती मनाएगा, मैं निगाह मनाएगा। ईद की खुशियां, ईद के रंग, अर्शिमा के संग। जनाब माशाल्लाह ऐसी शख्सियत हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इन्होंने नाम रोशन किया। कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, लेकिन जब बात होती है अर्शिमा की तो इनका ढोल पास आके भी बड़ा ही मशहूर कुन लगता है। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी ईद मुबारक, सब देखने वालों को भी बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन मैं आपको बता दूं, बड़े लोग जो है ना जी ईद से पहले ईद की रिकॉर्डिंग्स करवा लेते हैं और ईद वाले दिन ये टका के सोते हैं। मैंने अर्शिमा को जगाया है, उठे आज ईद है, इससे पहले कि ईद गुजर जाए फिर टरू आ जाए तो आप सबको ईद मुबारक कहना पड़े आपको। जी, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल घर वाले कपड़ों में ही नजर आ रही हूँ। अच्छा, कैसी चल रही है? बड़ी माशाल्लाह। पहले हम समझते थे कि सिर्फ आप ढोल ही पीटती हैं, अब तो आप सिंगिंग भी कर रही हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं, कुछ छोड़ना नहीं आपने? मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए इंसान को। ये तो है। तो जो अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगता है फिर मैं उस पर गो थ्रू हो जाती हूँ। सिंगिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? गाना अभी मैं सीख रही हूँ। अच्छा। अगर आप मुझे भी कहेंगे गाना सुनाने को तो मैं भी आपको नहीं सुना सकूंगी। अभी मैं सीख रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ मैं प्रॉपर सीख के फिर लाइव स्टार्ट करूँ, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट वन। मैं अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती हूँ, इसलिए मैं पहले प्रॉपर मैं समझ, जब तक मुझे लगेगा नहीं कि हाँ मैं अभी लाइव गा सकती हूँ तब मैं लाइव गाऊंगी। अभी मैं सीख रही हूँ। अर्शिमा, आपकी हवाला पहचान जो है ढोल प्लेयर हैं आप। कहाँ कहाँ ढोल बजा चुकी हैं आप पाकिस्तान के अलावा? आई बीन चाइना विद सीएम पंजाब साहब। तब उस वक्त हमारी नून लीग की गवर्नमेंट थी। पंजाब का कल्चर मैंने रिप्रेजेंट किया। उसके अलावा हमारे कमिंग अप काफ़ी शोज़ थे, वो ड्यू टू सम रीजंस वो कैंसिल हो गए। और बाकी ऑर्गेनाइजर्स के साथ जान पहचान और वो इंट्रैक्शन रहता है कि हमारा शो कर दें, वो बातचीत चलती रहती है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो हम उसको फाइनलाइज नहीं कर पाते हैं। कुछ उनको मेरी समझ नहीं आती, कुछ मुझे उनकी समझ नहीं आती। कहते हैं ईद जो होती है वो बच्चों की होती है। आप भी कभी बच्ची थी, तो आप कैसे ईद सेलिब्रेट करती थी? बचपन में तो नानी हाउस हम जाते थे। फिर मेरी नानू की डेथ हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता नानी हाउस जाना हमारा बंद हो गया, हम घर पे ही रहते थे। और फादर मेरे अभी 4 साल हुए मेरे फादर की डेथ को, तो अब उनकी डेथ के बाद तो कभी ईद मनाई ही नहीं, टू बीइंग वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अभी ये होता है कि जब वो जिंदा थे उन्होंने कहना कपड़े चेंज करके आओ, शावर लेकर आओ, फिर ईदी मिलेगी। ईदी नहीं मिलेगी। ये ईदी से मुझे याद आया कि बच्चों का बड़ा टारगेट होता है कि उनको पता होता है यार ये मामू, चाचू, खाला, आंटी, नानी, उनको पता होता है किसने सबसे ज्यादा ईदी देनी है। वो पहले से ही उन्होंने प्लान आउट किया होता है यार इसको तो हमने छोड़ना नहीं। बचपन में सबसे ज्यादा ईदी कब इकट्ठी की आपने? मामा से 5000 मिलती थी, पापा से 10,000 मिलती थी। हाँ, अमीर बच्चे। हाँ। साढ़े वेखो गरीबा वाला साहब है जनाब, 500,000 बड़ी बड़ी ईदी होती है। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे क्लास बड़ी होती गई, फिर मामा से 10,000 मिलना शुरू हो गई, बाबा से 20,000 मिलना शुरू हो गई। फिर जब बिल्कुल ग्रोइंग एज से हम थोड़ा हट के टीन एज से हटे तो उसके बाद फिर मामा से 50,000 मिलती थी, बाबा से 1 लाख रुपीज़ मिलती थी। तो माशाल्लाह से आपने ईद जो है वो सारा दिन सो के गुजारा है। तो अब आपकी वो जो फ्रेंड्स हैं, इतनी फॉलोइंग है, जाहिर सी बात है लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मिलना चाहते होंगे, उनको क्या टाइम रखा हुआ है? मेरी फ्रेंड सर्कल को इतना बड़ा नहीं है। अच्छा। जो है बहुत लिमिटेड सा है। और वो अब सब पहला दिन है, सब अपने अपने घरों में बिजी। कल सबका आना होगा मेरी तरफ, या हम बारबेक्यू रख लेंगे या वैसे ही मामा कुछ लंच बना लेंगे। जबरदस्त। आप खुद भी कुछ बनाती हैं कि सिर्फ बातें? मैं सिर्फ बेवकूफ़ी मगर आप जो ढोल की बीट बजाती है ना, हम इतने बेवकूफ नहीं है, वाकई हमें बहुत मजा आता है। तो ये मतलब कि मुझे समझ नहीं आती कि आप माशाल्लाह से इतनी गुड लुकिंग लड़की, चले मॉडलिंग की समझ आ रही है, सिंगिंग की भी आ रही है, एक्टिंग की भी आती है, ये ढोल जनाब कैसे आपको ख्याल आया कि मुझे ढोल बजाना चाहिए? शुरू से ही आई वांटेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। तो आज इस ढोल की वजह से आप मेरा इंटरव्यू करने ये तो है। तो बस एक ढोल एक डिफरेंट चीज थी। अच्छा, ढोल मैंने सीखा था सिर्फ अपने शौक के लिए, लेकिन शौक कब वो प्रोफेशन में बना लूंगी वो मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा। तो अब माशाल्लाह से आपका इतना नाम हो गया, कितने पैसे इकट्ठे कर लिए अभी तक आपने? अच्छा, मेरी ढोल से मेरे घर का सिस्टम नहीं चलता। ओके। मेरा ढोल जो है वो एक शौक है, एक पैशन है, उसको बस मैं
लेके चल रही हूँ, जब दिल भर जाएगा छोड़ दूंगी, खत्म तो कर इतना शहाना लाइफस्टाइल जो आपका माशाल्लाह से, ये कैसे चलता है फिर? तो ये तो बिजनेस करती हैं? ये नहीं, ये तो मेरे बाबा ने बनाया है ना। हाँ, जी। तो बाबा का जो बिजनेस है अब वो कौन वो चला मेरी रहा है? मामा रन करती हैं। तो आपका भी कोई ख्याल है कि फ्यूचर में बिजनेस वूमन बनने का? नहीं, फ्यूचर में अब मामा और 2-4, अभी आई एम 27, और 2-4 साल में मामा मेरी शादी कर देंगे। हाँ, या ढूंढ लिया बंदा कोई? नहीं, अभी तो नहीं ढूंढना, मामा ढूंढेंगे, अरेंज मैरिज ही करनी है, मैरिज में अच्छा, कोई टू बी interest वेरी नहीं। फ्रैंक, मैं ना आपसे मादर के साथ जिशान रोकड़ी के साथ क्या है, आपके सारे गाने उनके साथ ही आई जा रहे अच्छा, ये हैं, लोग आपको कपल कंसीडर करना शुरू हो गए? कपल कंसिडर करते हैं। लोग वो देखते हैं जो वो खुद सोचते हैं, सिर्फ हम वो सी चीज को देखते हैं कि जो हमारे अपने माइंड में चल रहा होता है। सही। ही इज हैप्पीली मैरिड विद 1 किड, और मेरा बहुत अच्छा कंपेनियन है, फ्रेंड है, सही। कॉलीग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन लोग सिर्फ उसी चीज को एग्ज्यूम करते हैं जो वो खुद देखना चाहते हैं। तो सिंपल। नेक्स्ट कोई नया सॉन्ग आ रहा है फिर अभी जिशान हम रोकड़ी? काम कर रहे हैं सॉन्ग्स पे, ईद के फौरन बाद ही? ईद पे। ईद पे लॉन्च है? पे वाह जी वाह जनाब, अब आप सवैयां भी खाएं, साथ साथ इनका नया सॉन्ग आने वाला है, ढूंढ लें। आप किधर आएगा? जिशान रोकड़ी के चैनल से। जबरदस्त हो गया जनाब, आप छक्के पे छक्का मार रही हैं, इतना कुछ आपने कर लिया है, अब शादी भी आप करने वाली हैं, और क्या प्लान है, क्या करना क्या आपने? बस जिंदगी तो ऐसी ही चलती है। बस यही है जो मैंने कर ली है। रमजान सारा कैसे गुजरा? मेरे हाल में शूट्स भी रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। रमजान एक वाहिद महीना होता है जो मैंने सिर्फ घर पे रहना है, ज़्यादातर घर पे ही खाना है, घर पे ही सहरी करनी है, इफ्तारी करनी है, और इफ्तारी करके मैंने शूट पे जाना है। अगर शूट पे जाना है तो इफ्तारी भी साथ जाएगी घर से। रमजान एक वाहिद महीना है जो कि मैंने सिर्फ घर से खाना है, वरना अच्छा। अदरवाइज मैं बहुत फास्ट फूड खाती हूँ बाहर से। मतलब डेली रूटीन ये है कि नाश्ता घर पे है, लंच घर पे, डिनर मैंने लाजमी या ऑर्डर करके मंगवा लेना है या सही। खुद जाके खाना है। रमजान एक वाहिद महीना होता है जो मैंने सिर्फ घर पे खाना है। नहीं, तो डाइटिंग का आप ख्याल रखती हैं? बिल्कुल क्योंकि रखती हूँ। अभी मैंने 5 kg बल्कि डाउन भी किया, फिर वाह। ट्रेडमिल भी मैंने घर पे ले ली है, जिम भी जबरदस्त जा है। रही हूँ। नहीं, अब आप मॉडलिंग में भी हैं, सिंगिंग में भी हैं, आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जी। तो मुझे ये भी बताइएगा कि बीइंग अ गर्ल, क्योंकि माशाल्लाह अब हम देखते हैं कि हर फील्ड के अंदर खवातीन बड़ा अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपकी जो फील्ड है उसमें बहुत रोले हैं, बहुत सारे स्कैंडल्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बिला वजह आपको झेलनी पड़ती हैं। जैसे जिशान रोकड़ी की मैंने बात की कि लोगों ने आपको कपल ही बना दिया और आप कह रही हैं हमारा ऐसा कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो कुछ ऐसा आपको फेस करना पड़ा इस फील्ड के अंदर जो कि आप बड़ा डिसहार्ट हुई, यार नहीं यार ऐसे ना होता तो अच्छा था? अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया ना, लोग सिर्फ उसी चीज़ को एग्ज्यूम करते हैं जो वो देखना चाहते हैं। सही। ठीक है, आप जब खुद क्लियर हैं, आपका दिल साफ है, आपकी नीयत साफ है, फिर आप लोगों की क्यों परवाह करेंगे? ओके। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो इन लोगों को कंसिडर ही नहीं करती जो लोग बातें करते हैं। बातें होती करने के लिए तो किए जाए। गॉसिप नहीं होगा तो फिर आप वायरल कैसे होंगे? जबरदस्त हो गया। Gossip नहीं, होगा तो आप- viral होंगे। आप जितनी अर्शिमा डेयरिंग हैं या मच कॉन्फिडेंट हैं, आप शरारती भी बड़ी होंगी। वो तो मैं अभी भी हूँ। बचपन की कौन सी मशहूर शरारतें हैं आपकी? मुझे जरा 2-3 गिना दें कि आपको बड़ा मजा आया हुआ है यार। मैं जैसे वो बच्चे हैं डोरबेल बजा के भाग जाते हैं, उनको अलग ही कोई फील आती है, लो जी अब ये आएगा, आगे कोई बंदा नहीं होगा, हमें बड़ा मजा आया। शरारत तो नहीं, वो एक मिस्टेक मुझसे हो गई थी। वो ना बाल मेरे शुरू से लंबे थे, ये भी मेरे कुछ अर्सा बाल छोटे रखे हैं। वो मैंने ना ब्राउन ब्रश में अपने बाल फंसा लिए। अच्छा। अब सुबह स्कूल था सही। और मेरी मामा स्कूल के मामले में इतनी स्ट्रिक्ट कि मैं मर रही हूँ, सड़ रही हूँ, गल रही हूँ, स्कूल जाना है, छुट्टी नहीं होगी, जो मर्जी हो जाए। तो मैं कहती थी अल्लाह मुझे जुए पड़ दे। मैंने देखा हाय अल्लाह, इनकी तो जुएं भी बड़ी खुश होती होंगी, इतने प्यारे सर में हैं, और जब आप ढोल पीटती होंगी तो वो एंजॉय भी करती होंगी। क्या बात है, क्या बीट बजा रही हैं ये? अब तो खैर नहीं, स्कूल टाइम में पढ़ती थी। अच्छा। तो उस वक्त मैं दुआएं करती थी अल्लाह जुएं पड़ जाए, ताकि वो स्कूल से ना नोटिस मिल जाता था हफ्ते का कि सर खाली करवा के आना है। सही सही। तो वो 5-6 इधर उधर से पकड़ के डाल लेती हैं। वो उड़ती होंगी क्लास में। अच्छा, खैर, वो ना गोल ब्रश में, रोलर ब्रश जो होता है उसमें मेरे बाल फंस गए। सही 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 सही। अब मैं अपने पापा को कोको बुलाती थी, मैंने कहा कोको मेरे बाल फंस गए हैं। कहते ये क्या किया? मैंने कहा मेरे बाल काटे। उन्होंने कहा नहीं तेरे बाल काटूंगा, तेरी मामा डांटेंगी। अच्छा। अब वो भी डर रहे हैं मामा से। मामा डांटेंगी। अब उन्होंने प्लास पकड़ के उसके ना ब्रेसेस जो है ना ब्रश के निकालना शुरू किए। निकालते रहे 100 में से 80% उन्होंने मेरे बाल बचा लिए, लेकिन थोड़े से बीच में काटने भी पड़े क्योंकि वो जितना उसको ब्रश को तोड़ सकते थे उन्होंने तोड़ लिया। अब वो जो बीच में फंसे हुए थे ना वो मजबूरन काटने पड़े। काट मेरे बाबा रहे थे और उनके हाथ कांप रहे थे कि मेरी बेटी के बाल खराब हो जाए। तो वो एक मतलब शरारत या मिस्टेक वो मुझे एक याद है। सही हो गया। बाल काट लिए। माशाल्लाह से आपके ज़ाहिर सी बात है कि आप जिस फील्ड में हैं, ढोल बजा रही हैं और फिर सारा कुछ कर रही हैं, स्पोर्ट तो काफ़ी होगी। मामा ज़्यादा स्पोर्ट करती हैं कि बाबा करते थे?
मेरी दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अच्छा, मामा बाबा तो करते हैं, फिर मेरी खाला और पुप्पो जितनी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं अहलो यार इस फील्ड में आ गई हैं। अच्छा, मैं मतलब मेरी फैमिली में मैं पहली और आखिरी ही हूँ जो मीडिया में, मेरे बाद अब कोई नहीं होगा मीडिया में। अच्छा, किसी को शौक नहीं है। अब बड़ी बात है। तो नहीं, अब जब आपने अचानक से ढोल बजाना शुरू कर दिया, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, बिजनेसमैन लोग हैं आप सारे, तो वो अजीब बातें नहीं होनी शुरू हो गई, यार कुड़ी ने की काम शुरू करता जनाब? नहीं, सबने बहुत इनकरेज किया कि उसका शौक था, तो मामा ने सपोर्ट किया। मामा मेरी चाहती थी मैं टेनिस प्लेयर बनूं, और मैंने खेला भी, लेकिन मुझे ना शौक नहीं था टेनिस प्लेयर बनने का। तो जब मैंने ढोल स्टार्ट किया, वो मैं आपको बता रही, ढोल मैंने सिर्फ शौक के लिए सीखा कि मुझे आना चाहिए, लेकिन वो लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, फिर टीवी शो होने लग गए, फिर सबने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। नहीं, अब तो मैं इंडिया में भी देखता हूँ कि आपके नाम के चर्चे हैं माशाल्लाह से पूरी दुनिया में, क्योंकि एक यूनिकनेस है। ऊपर से जब आप ढोल बजा रही होती हैं तो बड़ा वो दिल करता है कि सुने और साथ देखें भी आपको। आप पूरा परफॉर्म करती हैं। ये जनाब सिर्फ ढोल बजाती नहीं, उसे ढोल का मजा भी लेती हैं खुद भी। अच्छा, ये जो बीट्स तैयार करती हैं, वो जो लय होती है, ज़ाहिर सी बात है उसके लिए रियाज या प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, वो किस टाइम करती हैं और कहाँ करती हैं? वो मेरा ये आप देख रहे हैं, ये हमारे 2 रूम्स हैं। इस रूम के हमने दरमियान में, ये हमारा डाइनिंग रूम था, वो हमारा ड्राइंग रूम था। ये तो खैर मैंने सिटिंग यहाँ पे अभी मजलिस तैयार करा दी, सिटिंग अरेबिक मजलिस जो होती है। ठीक। उधर वो जो आपको नजर आ रहा होगा सारा साउंड प्रूफ। तो उधर हम ढोल की प्रैक्टिस, जब 4 या 5 ढोल अगर हमने इकट्ठे प्ले करने, दरवाजा बंद हो जाता है, वो साउंड प्रूफ है, वो आवाज बाहर नहीं जाती। मतलब कि साथ वाले घर में भी नहीं जाती? नहीं, उसको आप स्टूडियो कंसिडर कर लें, जैमिंग रूम कंसिडर कर लें, तो उधर हम फिर प्रैक्टिस करते हैं ढोल की। अच्छा, अब माशाल्लाह से आपने शादी की बात कर दी है कि अगला टारगेट आपका शादी करना है। कैसा बंदा चाहिए आपको? अच्छा हो, लविंग हो, केयरिंग हो, अमीर इतना ना भी हो तो चलेगा। मुझे पैसों वाला लड़का, पैसा इनके पास बहुत है। बहुत की बात नहीं है। पैसों से ना आपको सुकून नहीं मिलता, पैसा जिंदगी में सुकून नहीं देता। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो मैरिड लाइफ है ना, वो बहुत हैप्पी होनी चाहिए, उसमें कोई वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी। मतलब कि ये जो आप फ्यूचर हस्बैंड तलाश कर रही हैं आपकी मामा, वो मीडिया से तैयार, शोबिस का हो या फिर कोई बिजनेसमैन? नहीं, मीडिया से ना ही हो। अच्छा, बिजनेसमैन होना चाहिए। जॉब भी करता हो तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन मेन मुझे जो मैटर करता है वो ये है, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसे होंगे, ही इज इनटू पार्टीज, ही इनटू गर्ल्स और ये वो, इस तरह की चीज़ें अल्लाह करे ना ही हो। अच्छा, नहीं, आपको ऐसा बंदा चाहिए कि जिसके लिए सारा कुछ आप ही हो, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, वो आपके गिर्द ऐसे तवाफ करता रहे है कि बेगम पाक का जो ऑर्डर है जनाब, वो लोहे का ऑर्डर है, और जो इन्होंने कह दिया वो हरफे आखिर है। मुझे कुछ और सुनना मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई इतनी सख्त बेगम होंगी। मैं बहुत लाइवली सी और बहुत फ्रेंडली बेगम होंगी। मतलब कि आपकी ऐसी शख्सियत है अर्शिमा कि आपको देख के ना हल्का सा प्यार सबको हो जाता है। तो अब सोशल मीडिया पे आप हैं, आजकल तो कोई रोक टोक ही नहीं है, ऐसे आपकी पोस्ट आती है, उसके कमेंट के अंदर जो मर्जी लिख दें, तो लोग ऐसे इजहार मोहब्बत तो करते होंगे। दिन में कितने के कर देते हैं? अक्सर ऐसे कमेंट आते हैं, मेरे बच्चों की जन्नत। आय हाय हाय। तो वो मुझे पढ़ के इतनी हंसी आती है, और फतवा स्क्वाड भी जाग जाती है कभी कभार, ये ऐसे है, ये वैसे है। अरे मौलवी साहब, आप मेरे इंस्टाग्राम पे कर क्या रहे हैं? आपका कोई काम नहीं मेरी पोस्ट पे। आप मुझे जो कमेंट मेरे यूट्यूब पे या फेसबुक पे, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम पे आके आप कमेंट कर रहे हैं, आप तो मतलब बहुत दीन को बहुत कर रहे हैं, तो आपका कोई काम नहीं मेरी पोस्ट पे। अच्छा, आप अवॉइड करें जी, आप इन्होंने परहेज करें। क्या दिया जनाब, आपका आना मना है, यहाँ पर मौलाना हजरात का आना मना है? नहीं, वैसे वो मौलाना अक्सर ऐसे बात करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है वो भी एक अच्छी बात ही कर रहे होते हैं, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ गलत हो रहा होता है। तो उनसे मैंने पूछा, भाईजान आप क्यों देखते हैं, हमें आप मना करते हैं ऐसी चीजें ना देखें, आप क्यों देखते हैं? कहते हैं भाई हम एहतजाज फिर कैसे करेंगे, हम समझाएंगे कैसे? वो पहले आपको अच्छे तरीके से ठोक बुझा के देख लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि इनको ना देखें। अब आप देखें ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक भी रोजा नहीं छोड़ती हूँ। अब कमेंट आना शुरू हो जाएंगे, लड़कियां तो पूरे रोजे रख नहीं सकती, जो रोजे मिस हो जाते हैं मैं ईद के बाद वो पूरे रखती हूँ। और कोई अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई अनालायक खिदमत है और कोई इतराज? अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजे पूरे रखती हूँ। नमाजें ठीक है, मैं 5 वक्त की अगर नहीं भी पढ़ रही हूँ, 2 या 3 नमाज पढ़ती हूँ, रोजा रखती हूँ। अब ये मेरा और ये अल्लाह का मामला है, इसमें बहुत लोग आके कमेंट करते हैं ऐसे करो वैसे करो। आप मुझे पर्सनली जानते नहीं है, आप कैसे कमेंट कर लेते हैं? ये तो बात है, मतलब कि बाज़ का आप खिंच जाती हैं कि यार ये क्या हो रहा है। नहीं, मैं इग्नोर कर देती हूँ। अच्छा? इनकी कौन परवाह? वैसे अपनी पोस्ट की वो कमेंट्स में जाके पढ़ती है? हाँ, मैं बिल्कुल पढ़ती हूँ, लेकिन इनकी कौन परवाह करता है? ये तो वो लूजर्स होते हैं जिनको वो कहते हैं घर में कोई पूछता नहीं है, आके अपनी फ्रस्ट्रेशन हमारे
हमारी पोस्ट पे निकाल रहे होते हैं। ओ दूसरी बारी सालन की है इन्होंने तो पहली बारी पहली बारी भी नहीं मैं वही कहने लगी थी, मैंने कहा बहुत रूड हो जाएगा। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, अगर उनको आजादी इजहार राय है तो आपको भी है, तो क्या मैं बात कर स्वैप सकते कर देती हूँ, स्वैप तो डिलीट हो जाता है। ठीक हो गया, जबरदस्त। बुकिंग के कितने के पैसे लेती हैं आप इवेंट के? इवेंट के एक 15 Pro Max आ जाता है। अच्छा बहुत महंगी है जनाब ये, यानी कि मेरे जैसा बंदा अपनी मेहंदी पे इनसे ढोल नहीं बजवा सकता, आपकी रिकॉर्डिंग बजा सकता है ना। नहीं, मैंने बहुत लोगों के फ्री भी इवेंट भी किए हैं, लेकिन उनके जिनका मुझे लगे कि हाँ यार ये बंदी या बंदा डिजर्विंग है, बहुत लोगों की मतलब ऑन द कैमरा कहना तो नहीं चाहिए, बहुत लोगों की मैंने हेल्प भी की है। अब पता है स्कैम ज़्यादा शुरू हो गए, हाय मेरी शादी है मेरी हेल्प कर दे, हेल्प के नाम पे लोगों ने बहुत दफ़ा ना मुझसे जहेज भी बनवाया, फिर बाद में पता चलता है कि नहीं ये तो स्कैम हो गया, तो अब मैं अवॉइड करती हूँ। अब मैं कहती हूँ कि मतलब ये जो जिनकी शादियां हैं ना, ये शादियों वाले सिस्टम से हट जाओ, बाहर जैसे हमारे सोसाइटी का गार्ड हो गया, ये कुछ एक दो और स्पेसिफिक लोग हैं, इनको मैं फिर ना अपने सर्कल में रखती हूँ कि यार ये डिजर्विंग है। अर्शिमा माशाल्लाह से आप पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, जो दीगर ख़वातीन हैं उनके अंदर टैलेंट है मगर वो बेचारी डरती रहती हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, हमारा बाहर निकलेंगी, क्या मैसेज देती हैं? ईद का क्या स्पेशल पैगाम है उनके लिए आप? स्पेशली तो यही है कि जो लड़कियां मीडिया में आना चाह रही हैं या आउट ऑफ मीडिया कुछ भी करना चाह रही हैं, फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले फैमिली सपोर्ट के साथ आएँ, आपको कभी भी हर्डल्स मिलेंगी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बॉडी शेमिंग से ना हमें थोड़ा ना एहतियात करनी चाहिए। अभी जैसे रिसेंटली मैंने 5 kgs डाउन की है। अब जब देखिए इंसान है, कभी हेल्दी कभी स्मार्ट होता रहता है, हाय तुम मोटी होगी, हाय तुम पतली होगी। अब मेरी सिस्टर मोटे होने की दवाई खाती है, ओहो उसका 39 kg रह जाता है। अच्छा, तो ये बॉडी शेमिंग से मैं बड़ी तंग हूँ। आप ऐसे किया करें, जो आपका दिल करे ना खाने को वो उनको दे दिया करें क्योंकि आप रिड्यूस कर रही हैं, वो इम्प्रूव कर रही है, मैं रिड्यूस कर रही हूँ और वो गेन कर रही है। हाँ। तो ये जो बॉडी शेमिंग है ना, मैं इससे बहुत तंग हूँ। अब मैं ये सोचती हूँ जिनका वेट बहुत ज़्यादा है और वो नहीं कम कर पाते, वो कितना कम्प्लेक्स का शिकार होते होंगे कि आपके ओए मोटी आपके लिए तो मजाक है, लेकिन उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। ये बड़ी बात कर दी है अर्शिमा ने, क्योंकि देखें बहुत सारी खवातीन लड़कियां जो हैं बड़ी प्यारी होती हैं मगर उनको ये कह के ठुकरा दिया जाता है, भाई इसकी शादी इसलिए नहीं हो रही है, बहुत मोटी है, ये बहुत छोटी है। मतलब कि हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि टैलेंट जो है उसके लिए ना मोटे छोटे होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो टैलेंट है। जैसे इनके अंदर एक टैलेंट है माशाल्लाह से, ये प्लस पॉइंट ये है कि खूबसूरत भी है तो ये है कि हाँ नहीं माशाल्लाह आप खूबसूरत है, यकीन माने ये कोई कैमरे की सफाई नहीं है, ये आंखों का धोखा नहीं है, मैं पास बैठा हूँ, ये वाकई बहुत प्यारी है। अच्छा मैडम मुझे ये भी बताइएगा कि बड़ी बड़े फैन फॉलोइंग होती है, उनको इज़हार अकीदत या मोहब्बत या आपके साथ जो फ़ैन फॉलोइंग वाला जो फील है वो शो करते हैं, कोई ऐसा कोई बंदा जो आपको अभी भी याद आ रहा हो? मेरे जो ऑफिशियल फ़ोन है, अब वो कभी मेरे पास होता है, कभी तो मैनेजर के पास होता है, जैसे वो अवेलेबल नहीं है तो वो फिर मुझे दे देती है। तो उस पर कॉल आ रही थी तो मैंने कॉल पे की तो कहता है हेलो बाजी डोल वाला, बाजी दोस्ती मनाएगा। मैंने कहा मनाएगा, मैं क्या कहूँ उसको पहले हम ईद मनाएगा तो वो बहुत फनी था, हेलो बाजी दोस्ती मनाएगा। मैंने कहा मनाएगा, बाजी हमसे बात तो कर लो। तो बाजी डोल वाला, मैंने कहा मैं डोल वाला। तो ये इस तरह की कॉल्स आती रहती है। जबरदस्त। आपने कहा नहीं मैं फोन में से निकल के मुक्का मारूंगी नहीं अब एक बंदा, मैं क्या कहूँ उसको, वो खुद से कॉल करके अजीब सी वो बात कर रहा है, अब वो मेरे लिए तो एक फनी चीज हो जाती है कि क्या है, यानी कि आप एंजॉय करती रहती हैं। एंजॉय करते हैं। अच्छा पहले होता था ऑटोग्राफ कि भाई मैं आपका फैन हूँ, ऑटोग्राफ दे दें। आजकल होता है कि सीधा जी स्माइल फोटोग्राफ है ना, फोटोग्राफ हो जाता है। तो कितने लोग हैं जो आप निकलती हैं परेशान ही हो जाती होंगी मार्केट में जाके भी, यार ये फैन आ गया। ये जो बॉयज के साथ सेल्फी है ना, ये थोड़ी मैं अवॉइड करती हूँ। फैमिली फोटो बन जाए, किसी का ग्रुप फोटो बन जाए वो ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ओ यार ये तो मेरी दोस्त है, ये तो इसके साथ तो मेरा सीन है, इसके साथ तो ऐसे। अब जिशान को लेके बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। अब आप नोट कर लें, आप मेरा टिकटॉक खोल लें या जिशान का खोल लें, उस पर सिर्फ हमारे BTS लगे हुए होते हैं। कभी आपने गाने से हट के कोई चीज देखी? नहीं, ये तो है। तो बस एक लोगों का एक माइंड कॉन्सेप्ट है कि भाई इकट्ठे हैं तो पता नहीं क्या सीन है। नहीं वो जो कलर, अच्छा जब आप शूट करते हैं फिर तो आपका प्री प्लान्ड होता है ना, भाई हमने ये पहनना है वो पहनना है। मैं ये क्लियर कर दूं, ये प्री प्लान्ड नहीं था, ये अचानक हुआ है ये अचानक हुआ है मतलब कि हमें कुछ पता नहीं था कि भाई कलर मैच हो जाने हमारे। तो वो आप सोच समझ के करते हैं शूट के अंदर? शूट पे हम पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मैं बीच में बता देती हूँ कि मेरा अगर महरून है तो आप ऑफ वाइट पहन लो या ब्लैक पहन लो, तो वो हम पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फिर हम करते हैं उसको। जबरदस्त।
ज़बरदस्त हो गया। तो लीजिए जनाब, आज तो ईद का पहला रोज़ है और हमें तो बड़ा मज़ा आया अर्शिमा के साथ बातचीत करके। और अब हम इनको अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि इनके बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। और बहुत शुक्रिया जनाब, आपने टाइम दिया और इसी तरह ढोल बजाती रहें और घुमाती रहें लोगों को। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।